हेलो बच्चों। आज कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑटम सीजन या पतझड़ के सीजन में कुछ पेड़ों की पत्तियाँ क्यों झड़ती हैं? सोचो सोचो। आप लोग सोचिएगा, तब तक मैं आपको आज की विक्रम बेताल की कहानी सुनाती हूँ और फिर कहानी के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगी। तो आज हम लोग विक्रम बेताल की कहानी कीमती पेड़ सुनेंगे। और तो हर बार की तरह फिर वही होता है, राजा विक्रम सवाल का जवाब देते हैं। बेताल फिर उड़ के बरगद के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम फिर उसको पेड़ पर चढ़कर अपने कंधे पर रख कर शमशान की ओर चल पड़ते हैं और बेताल फिर राजा को कहानी सुनाना शुरू करता है। तो किसी समय में बदरपुर नाम की एक जगह पर लक्ष्मीकांत नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम वेदांती था और वो भी काफ़ी धनी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों ही बहुत दयालु और परोपकारी थे। कोई भी निर्धन उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। मेहमानों का स्वागत सत्कार भी दोनों दिल खोल के करते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि उनका सारा धन जो है वो समाप्त हो गया और सिर्फ एक पैतृक घर ही अब उनके पास बचा था। उनका एक बेटा था जयदीप, जो घर से दूर चिकित्सक यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। जयदीप के साथ ही जगन्नाथ भी पढ़ता था, जो कि एक गरीब लड़का था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा लक्ष्मीकांत ही उठाता था। जब दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई तो दोनों अपने अपने शहर लौट जाते हैं। जगन्नाथ जब वापस लौटकर अपने घर का हाल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने माँ बाप पर चिल्लाता है, आप दोनों ने पुरखों की सारी धन दौलत बांट दी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। अब मैं अपना जीवन निर्वाहन कैसे करूँगा? तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, धन दौलत तो आती जाती रहती है, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं। और फिर अब तो तुम चिकित्सक हो, अच्छा खा कमा सकते हो और रहने के लिए घर तो है ही। जयदीप ने अपना काम शुरू किया, ठीक ठाक काम करने भी लगा, लेकिन वो खुश नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका जो सहपाठी था जगन्नाथ, वो चिकित्सक के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय था। लोग दूर दूर से उससे अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। इस कारण एक दिन जयदीप ने अपने पिता पर बहुत गुस्सा करते हुए बोला, आपके कारण ही इस शहर में मेरा प्रतिद्वंदी पैदा हुआ है। न आप उसे पढ़ाते और न वह लोगों की चिकित्सा करता। सारे लोग उसी के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं और मेरे पास गिनती के लोग ही दवाई लेने आते हैं। अगर आप उसे ना पढ़ाते तो मैं खूब पैसे कमा रहा होता। लक्ष्मीकांत ने उसे समझाया कि बेटा, चिकित्सक का काम तो सेवा करना है। तुम लोगों की सहायता करते हो तो वे तुम्हें सम्मान देते हैं। लेकिन जयदीप पर तो जैसे पैसों की धुन सवार थी और उस पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसी शहर में महेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वो अपनी इकलौती बेटी रत्नमाला के लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहा था, पर वह चाहता था कि शादी के बाद उसका दामाद उसके घर आकर रहे, घर जमाई बनकर। वो जयदीप के स्वभाव को जानता था और इसलिए जयदीप के पास गया और उससे कहा कि तुम मेरी बेटी रत्नमाला से विवाह कर लो और मेरे घर आकर रहो। तुम मेरे व्यापार को संभालना और सुख चैन से अपना जीवन बसर करना। जयदीप को महेश का प्रस्ताव अच्छा लगा और रत्नमाला से शादी करके वो महेश के घर रहने लगता है। अपने माता पिता से नाता तोड़ लेता है। अब जगन्नाथ को जब इस बात का पता चलता है तो वो लक्ष्मीकांत और वेदांती से मिलने आता है और उनका हालचाल पूछता है। उनके हाव भाव से वो उनके मन की व्यथा समझ जाता है। फिर वो अब सोचता है कि वो कैसे लक्ष्मीकांत की मदद करे, क्योंकि आज वो जो है वो उन्हीं की वजह से है। तो वो उनसे कहता है कि दरअसल मैं यहाँ एक काम से आया था।
आपके घर के पीछे जो पेड़ फलों से लदा है वह एक बहुत ही कीमती पेड़ है। उसके फल से दवाई बनाकर असाध्य रोग का इलाज होता है। मुझे भी यह बात अभी हाल ही में पता लगी है। वैसे तो उसके फल की कीमत 10 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं आपको एक ही सोने का सिक्का दे पाऊंगा। मैं रोज एक फल के बदले आपको एक सोने का सिक्का दूंगा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मीकांत ने पूछा, कैसी शर्त? तो जगन्नाथ ने अपनी शर्त बताई कि आपको एक समझौता पत्र बनवाना होगा कि आप उस पेड़ के फल किसी और को नहीं बेचेंगे। तो लक्ष्मीकांत ने बोला कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरी सहमति लिखित में क्यों चाहिए? तो इस पर जगन्नाथ कहता है कि इस पेड़ की औषधीय महत्ता पता लगते ही बहुत से लोग इसका फल खरीदना चाहेंगे और इसके फल बेचने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। यदि इसके फलों की सही मात्रा में उपयोग किया तो इससे बनने वाली दवा जीवनदायक होगी, और यदि अधिक मात्रा में किया तो इससे नुकसान पहुंच सकता है। मैं नहीं चाहता कि गलत लोग इस फल को बेचने के लिए आप पर दबाव बनाएं। तो लक्ष्मीकांत को ये बात समझ में आ जाती है और वो उनको मंजूरी अपनी दे देता है। जब उस दिन जगन्नाथ रोज एक फल के बदले उन्हें एक सोने का सिक्का दे जाता, जिससे अब उनकी आर्थिक दशा सुधरने लगी। वे आराम से अपना गुजारा करने लगे और फिर से गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगे। अब इधर जब जयदीप को अपने माता पिता की समृद्धि के बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो उनके पास फिर जाता है और उनसे अपना हिस्सा मांगता है, दौलत में अपना हिस्सा मांगता है। लक्ष्मीकांत ने उसे घर के पेड़ के पीछे जो पेड़ था उसके बारे में बताया। तो यह सुनकर वह दौड़कर घर के पीछे गया और खूब सारे फल तोड़ लिए। फिर वह लौटकर अपने पिता को कोसते हुए कहता है, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपने मुझसे पेड़ का राज छिपाया और फिर उसके फल एक अजनबी को बेच दिए। मैं अपने हक के लिए राजा के सामने गुहार लगाऊंगा। अब ये सब सुनकर लक्ष्मीकांत बहुत दुखी होता है और फिर वो तुरंत जगन्नाथ को बुलवाकर उसको सारी बात बताता है। तो जगन्नाथ कहता है कि जयदीप ठीक कह रहा है, उसका अधिकार जताना एकदम उचित है। मेरे पास एक रास्ता है। मैं अगले 11 सालों में रोज के एक फल के हिसाब से लगभग 4,000 फल लूंगा और आपको प्रतिदिन सोने का एक सिक्का दूंगा, जो कि आपका जीवन चलाने के लिए काफी है। पेड़ के बाकी फल आज से जयदीप के हुए। अब जब जयदीप को ये बात पता चलती है तो उसको लगता है ठीक है, और वो उसकी बात मान जाता है। अब उसने बाकी जो फल थे उनको बेचने का फैसला करता है और लेकर हर चिकित्सक के पास जाता है, लेकिन कोई उससे वो फल खरीदता ही नहीं, क्योंकि वो फल तो अनुपयोगी थे। आखिरकार जयदीप निराश होकर जगन्नाथ के पास जाता है और बोलता है कि तुम बाकी फल भी खरीद लो, तुम्हें उनका जो मूल्य उचित लगे वह दे दो। तो जगन्नाथ हंसते हुए कहता है, अरे भाई, इन अनुपयोगी फलों का मैं क्या करूँगा? लेकिन तुमने तो इन फलों का मूल्य निर्धारित किया हुआ है ना, फिर ये अनुपयोगी कैसे हुए? जयदीप ने हैरानी से कहा, इन फलों का मूल्य तुम्हारे पिता के कारण है। यह पेड़ तो एकदम अनुपयोगी है, लेकिन इस पर लगे फल तुम्हारे पिता के अच्छे कर्मों का फल है, बस उन्हीं की कीमत है, जगन्नाथ ने कहा। जयदीप को जगन्नाथ की बात समझ में आ जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। तो कहानी खत्म करके वेताल फिर विक्रमादित्य से पूछता है, राजन, क्या जगन्नाथ का व्यवहार जयदीप के माता पिता के प्रति अनोखा और रहस्यमय नहीं था? उन्होंने उसे पढ़ाया, लिखाया, उसे अच्छा कमाने लायक बनाया, तो उसकी जयदीप की मदद करनी चाहिए थी उसको। उल्टे वह कहानी, पेड़ वाली कहानी गढ़कर मज़े ले रहा है, तो क्या वह कृतज्ञ नहीं था? अब जल्दी मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
राजा विक्रम ने तुरंत कहा। जगन्नाथ का व्यवहार जरा भी अनोखा और रहस्यमय नहीं था। वह एक सज्जन व्यक्ति था और जानता था कि लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे पता था कि जिन्होंने उसकी मदद की है उनको ज़रूरत है, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए उसने उनका कर्ज चुकाने के लिए पेड़ वाली कहानी गढ़ी ताकि वह उनकी मदद कर सके और उसके मददगारों को आराम से गुजर बसर करने का मौका मिल सके। वह उनके प्रति कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतज्ञ था। हा 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 हा, सही कहा तुमने विक्रम, लेकिन अब मैं चला क्योंकि तुमने मौन रहने की शर्त तोड़ दी है, कहकर बेताल हंस दिया और विक्रम के कंधे से उड़कर चला गया। वह उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक गया। थी ना कितनी अच्छी कहानी बच्चों। तो अब मैं तुम्हें उस प्रश्न का जवाब देती हूँ जो मैंने तुम लोगों से पूछा था। तो क्या था क्वेश्चन कि ऑटम सीजन या पतझड़ में कुछ पेड़ों की पत्तियां क्यों झड़ती हैं। तो ऑटम सीजन में कुछ पेड़ों की पत्तियां इसलिए झड़ती हैं क्योंकि वो ठंड से बच सकें। ठंडियों में मिट्टी बहुत ठंडी हो जाती है, जिसके कारण पेड़ पानी नहीं ले पाते। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा उनमें ट्रांसपिरेशन होता है, पानी निकलता है और वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। लेकिन ठंडियों में पानी कम हो जाता है मिट्टी में, तो पेड़ अब जानते हैं कि वो ज़्यादा पानी उनको नहीं मिल पाएगा वेपराइजेशन के लिए, और इसलिए ऑटम सीजन में कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो और पेड़ जिंदा रह सके। और बच्चों पता है कि पत्तियों जब झड़ती हैं तो उनका रंग भी बदल जाता है। तुमने देखा होगा कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं, कुछ ऑरेंज हो जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो उन्हें हरा रंग देता है। और जब पत्तियां झड़ने वाली होती हैं तो पेड़ उनका क्लोरोफिल वापस ले लेता है, और जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं पत्तियों में जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, वो पत्ती को पीला या नारंगी रंग का बना देते हैं। ओके बच्चों, आज बहुत सारी बातें हो गई, लंबी कहानी भी थी, क्वेश्चन भी था। मैं फिर नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।